Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Askaria Schools and Colleges. Assalamu alaikum. My name is Sumaira and today I am going to discuss lecture number 41 from chapter number 16, that is hydrocarbons, and the topic is alkynes, reactions of alkynes. अच्छा जी, हम आज के लेक्चर में देखेंगे सबसे पहले कि अल्काइंस जो हैं वो एडिशन रिएक्शंस क्यों देते हैं और कौन कौन से देते हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, ब्रोमिनेशन एंड ओजोन लाइसिस। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि अल्काइंस जो हैं वो एडिशन रिएक्शंस क्यों देते हैं। तो अल्काइंस को अगर हम देखें तो इनमें हमारे पास दो पाई बॉन्ड्स बने होते हैं। दो पाई बॉन्ड बने होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्कीन्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं। लेकिन अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करें तो अल्कीन्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू अल्काइंस के। तो इसकी रीज़न ये है कि अल्काइंस के अंदर जो हमारे पास पाई बॉन्ड्स होते हैं, दो कार्बन कार्बन के दरमियान बने हुए, वो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। इस वजह से अल्काइंस लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्कीन्स के। दो फैक्टर्स हैं जो अल्काइंस की रिलेटिव रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला जो है वो है कि इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है पाई सिस्टम की वो ज़्यादा होती है, और दूसरा इनमें जो जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटाइन वो स्टेबल होता है। नेक्स्ट अब हम इनके रिएक्शंस को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजनेशन। अल्काइंस जो हैं ये हाइड्रोजन गैस के साथ सूटेबल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे और जो है वो प्रोडक्ट हमारे पास अल्केन आएगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले इथाइन जो है, जो कि सिंपलेस्ट अल्काइन है, ये हाइड्रोजन के साथ निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और अल्कीन बनेगा हमारे पास। इथीन सबसे पहले बनता है, ठीक है। अब इथीन जो है ये फर्दर एक और जो है वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेगा सूटेबल कैटालिस्ट अगेन निकल की प्रेजेंस में, और हमारे पास जो है वो अल्केन बन जाएगा। तो एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास अल्केन आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। अल्काइंस जो हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं दो तरह के आइसोमर्स में, एक है सिस अल्कीन्स और दूसरे हैं ट्रांस अल्कीन्स। अब दोनों के लिए हमें डिफरेंट तरह का कैटालिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हमने इनको ट्रांस अल्कीन्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम सोडियम को लिक्विड अमोनिया में लेंगे, ठीक है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगी। और अगर हम लिंडलार्स कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसको लें और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है दैट इज सिस ब्यूटीन। तो यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए कि लिंडलार्स कैटालिस्ट की कॉम्पोजिशन क्या है। तो इसमें लेड को बेरियम सल्फेट में लेते हैं किनोलिन के सॉल्यूशन में, तो ये हमारे पास लिंडलार्स कैटालिस्ट बन जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हाइड्रोहेलोजिनेशन। अल्काइंस जो हैं वो हेलोजिनेसेड में से HCl और HBr के साथ रिएक्ट करते हैं और डाई हेलो अल्केन्स बनाते हैं। अब ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में HBr जो है वो अल्काइन में जाके जब ऐड होता है तो हमारे पास विनाइल हेलाइड बनता है, जैसे ये विनाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब इसमें HBr ऐड होता है तो मार्कोनिकोव्स रूल इम्प्लीमेंट होता है। जो हेलोजन है वो उस कार्बन के साथ जाके अटैच होती है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, और हाइड्रोजन जो है फिर वो दूसरी कार्बन के साथ चला जाता है। तो यूं हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसमें एक ही कार्बन पे दो हेलोजन आ जाते हैं और हम इसको 1,1 डाइब्रोमो इथेन बोलते हैं। इस प्रोडक्ट को हम जर्मिनल डाइहेलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप HCl के केस में भी देखें तो पहले स्टेप में एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन और दूसरी कार्बन पे क्लोरीन चली गई। नेक्स्ट स्टेप में जब हमने HCl ऐड किया तो ये मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग ऐड होगा। क्लोरीन जो है वो उस कार्बन पे जाके ऐड होगी जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम्स होंगे और हाइड्रोजन दूसरी कार्बन पे, और जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें एक कार्बन पे दोनों हैलोजन मौजूद हैं, जिसे हम बोलते हैं, अगर हम इस प्रोडक्ट का नाम देखें तो वो है 1,1 डाइक्लोरोईथेन। अब इसको हम जर्मिनल डाइहेलाइड भी बोलते हैं, ये ईथेन है, ठीक है, 1,1 डाइक्लोरोईथेन। इसको हम जर्मिनल डाइहेलाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने लास्ट में अल्काइंस की प्रिपरेशन में भी बताया था कि जब आपकी दो हैलोजेंस एक ही कार्बन पे अटैच हों तो इस तरह के हम डाइहेलाइड को जर्मिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास हाइड्रेशन। अल्काइंस में जो है वो हम वाटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि मर्क्यूरिक सल्फेट जो है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया हो और टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अब जब हम इस इथाइन में, जिसे हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं, वाटर को ऐड करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है दैट इज़ विनाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इस विनाइल अल्कोहल, ये जो विनाइल अल्कोहल बनी है ये अनस्टेबल है, ठीक है। ये फौरन से खुद को रीअरेंज करेगी और रीअरेंज इस तरह से करेगी कि ये आइसोमेराइज होगी। इसमें आइसोमेरिज्म का फिनोमेना होगा और आइसोमेरिज्म का की जो टाइप है वो टोटोमेरिज्म होगी। अब टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि एक मोबाइल प्रोटॉन होता है जो अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो वो ये प्रोटॉन जो है वो इस जो है वो कार्बन के साथ आ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यूं हमारे पास एल्डिहाइड प्रोडक्ट आ जाएगी। अगर तो दो कार्बन का अल्काइन है जैसे एसिटाइलिन है तो फिर तो हमारे पास एल्डिहाइड बन गया। लेकिन अगर हमारे पास कार्बन ज़्यादा है, जैसे अब हम प्रोपाइन पे चले जाएं और इसमें हम वाटर को ऐड करें सेम जो है वो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कीटोन होगी, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास पहले ये इंटरमीडिएट बना जो कि अनस्टेबल है, इसमें ये वाली जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे शिफ्ट होगी और डबल बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, टाटोमेरिज्म होगी, प्रोटॉन मोबाइल जो है वो अपनी जगह चेंज करेगा और डबल बॉन्ड भी ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और यूं हमारे पास एसीटोन बन जाएगा। तो इस तरह हम अल्काइन से एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं और कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन बेसिकली एडिशन ऑफ ब्रोमीन है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों जो हैं इनको हम ट्रिपल बॉन्ड जो होता है एसिटाइलिन का उसमें ऐड कर सकते हैं सूटेबल कैटालिस्ट, लेविस एसिड या CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है। अब जब यहाँ पे ब्रोमीन ऐड होगा तो शुरू में जाहिर है यहाँ पे बहुत अनसेचुरेशन है, तो एक ब्रोमीन इसके साथ और एक ब्रोमीन इसके साथ और ये 1,2 डाइब्रोमोईथीन बन जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पे भी स्टॉप हो सकता है क्योंकि ये जो डाइहेलो एल्कीन बना है हमारे पास ये इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है जितना कि ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ भी स्टॉप हो सकता है, लेकिन आप इसे फर्दर भी प्रोसीड करके 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोईथेन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाती है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस ओजोन के थ्रू जो ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं। अब ओजोन जब अल्काइंस में जाके रिएक्ट करती है तो एसिड बनता है हमारे पास, ठीक है। अब ओजोन किस तरह से ऐड अप होगी हमारे पास, सबसे पहले तो बिल्कुल अल्कीन्स की तरह से यहाँ पे जो है वो तीनों ऑक्सीजन जो है वो जाके ऐड होंगे और ये मोलोजोनॉइड बन जाएगा जो कि अनस्टेबल है, ये खुद को रीअरेंज करके ओजोनॉइड बना देगा। फिर ये जो ओजोनॉइड है ये पहले हमारे पास एक डाइकीटोन कंपाउंड बनाएगा और उसकी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। इसमें भी हमारे पास सेंटर में से जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करें और साइड पे हम OOH ऐड कर दें तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से अल्काइंस की जो है वो हम ओजोनलाइसिस करते हैं। यहाँ तक जो है वो हमारे अल्काइंस के रिएक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो आपका होम टास्क है वो ये है कि आपने बताना है कि किस तरह से हम अल्काइंस को सिस और ट्रांस अल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसीटोन को हम 1-प्रोपाइन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और अल्काइंस जो हैं उनकी ओजोनलाइसिस किस तरह से करते हैं। आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है, बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।